सो इफ़ यू गाइज थिंकिंग कि यार ऑफिस के लिए हाउस द बाइक, सो ट्रस्ट मी गाइज, मैं 5'6" हूँ एंड ना तो मुझे इस बाइक को हैंडल करने में इशू होता है। ये जो बैलेंसिंग है ना बहुत अच्छी है। ओके, सो टाइम हो रहा है अभी सुबह के 11 बजे और इस व्लॉगिंग के अंदर हम कवर कर रहे हैं ऑफिस रूट। सो दिस इज़ द वेदर एज ऑफ नाउ एंड अभी हम जा रहे हैं गुड़गांव की तरफ। आई होप मेरी बाइक विजिबल सही से होगी। सो आज का मौसम जैसा कि सुहावना है, तो आज हम अपने मोटो ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रहे हैं। कि सबसे पहले तो बाइक के बारे में, बाइक अभी मेरी लगभग 244 आपको कैमरे में भी दिख रहा होगा चल गई है। और इसके बाद में अभी तक और इसके बाद में भी रिव्यू तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि मुझे बाइक से जो भी एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी हुई है। चाहे वो उसका स्टिफ सस्पेंशन हो जिसके लोग खामियां ढूंढते हैं, बट ट्रस्ट मी दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सस्पेंशन अगर आप हाईवे पे हो। ठीक है, मुझे कोई ऑफ रोडिंग इतनी खास करनी नहीं है, अगर ये रोड है तो मुझे वहाँ तो जाना नहीं है। तो ये सब बातें हैं जो कि शायद बहुत ज़रूरी हैं और होनी भी चाहिए। अगर बात करें इसके और एयर डायनामिक्स की, तो भाई हवा ये बहुत अच्छी करता है। जब मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी, तो इसका मतलब वाकई में बहुत अच्छी बाइक हवा काटती है। आई थिंक RTX को अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो 100 के बाद या 90 के बाद बफिंग होती है, हेलमेट तक बफिंग करता है, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। सो आप इसको एंजॉय कर सकते हो, क्रूज़ कर सकते हो। और 100 की स्पीड पे तो, या 100 से प्लस भी जाना है तो थोड़ी बहुत वाइब्रेशन होगी, लेकिन वो ऐसी वाइब्रेशन नहीं है जो आपको अदर बाइक में हद से ज़्यादा मिल रही है। हालांकि मैं कोई जैसा कि आपने देखा होगा, मैं कोई रिनॉन यूट्यूबर तो नहीं हूँ, अब जस्ट स्टार्ट ही कर रहा हूँ अपनी इस जर्नी को। सो मैं जो भी फीडबैक आपको बताऊँगा वो बिल्कुल दिल से डायरेक्ट होगा, जो भी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, बिकॉज सुजुकी इज़ नॉट पेइंग, यूट्यूब इज़ नॉट पेइंग एज ऑफ नाउ। सो येस, सो बाइक इज़ गुड, बाइक का सस्पेंशन इज़ गुड, बाइक की माइलेज डेफिनेटली इज़ गुड अभी, और अराउंड 245 मैं अभी चल चुका हूँ, तो मुझे 30+ ही एवरेज आ रहा है। और इस 30+ के एवरेज में आई थिंक मेरे लिए ऑफिस से घर आना बहुत इकोनॉमी है। नॉट सेइंग कि बहुत ज़्यादा बचत है, बट अगर कंपेयर करूँ, मैं इससे पहले एक पल्सर बाइक चलाता था जो कि 2011 में मैंने ली थी। आई थिंक एक्चुअली फादर ने ली थी, तो वो मैंने चलाई है। उसमें भी एवरेज मुझे 30-40 के बीच में मिलता था। इसमें भी मुझे 30 से 40, बल्कि 40 से 45 भी मिल सकता है, जैसा कि उम्मीद है। और मेरा ड्राइविंग स्टाइल कुछ एग्रेसिव नहीं है, बहुत काम है। बट अगेन एडवेंचर बाइक ली है तो एडवेंचर तो होगा ही। उसके लिए बहुत जल्दी हम कोई ट्रिप प्लान करेंगे। और मेरे अपने अभी गाड़ी के अंदर बहुत सारी एक्सेसरीज़ लगवाई हैं जो कि मुझे लगता है ज़रूरी है एज एन फर्स्ट टाइम। सो जैसे कि क्रैश गार्ड है, आप देख पा रहे हो। बहुत मैं इसका वीडियो है ना एक सेपरेट बनाऊंगा। आप लोग अगर कमेंट करेंगे ना, तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको प्राइसिंग के साथ बता सकता हूँ। एंड व्हेन आई से प्राइसिंग, इट इज़ नॉट अगेन पेड। मैं आपको जेन्युइन प्राइसिंग दूंगा जो आप अच्छी मार्केट में जाके, दिल्ली में अगर आप हो तो करोल बाग जैसी जगह के अंदर किस भैया से मिलना है, कहाँ से क्या सामान लेना है, एंड सब कुछ इतना अच्छा होगा कि वायरिंग का भी टेंशन नहीं, आपकी वारंटी का भी टेंशन नहीं। तो वो सारी की सारी बातें हम कर सकते हैं। सो आप कमेंट कीजिए इफ़ यू वांट दीज काइंड ऑफ अ वीडियो एज वेल। सो मैं आपको वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल देना चाहूँगा, बिकॉज मुझे लगता है अच्छी चीज़ें बांटनी चाहिए। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि अगर मेरे किसी भाई के पैसे बचते हैं, सो दिस इज़ गुड, है ना। ओके, अभी अपने वाइज़र मैंने खोला है, तो आपको थोड़ा सा आवाज़ में फ़र्क लगा होगा। एंड ये जो फ़र्क है इसमें अब आपको एयर नॉइज़ हो सकता है, मेरे बाइक का थ्रॉटल सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि मैं बाइक अभी ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहा हूँ। तो आई थिंक दिस इज़ गुड कि मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मेरे मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में, यानी हेलमेट में, किस तरह का कॉस्ट इफेक्टिव सामान लगा हुआ है। ओके, लेट मी स्टॉप एट एनी प्लेस, और उसके बाद हम इसको स्विच करते हैं। कहाँ पे स्विच करेंगे? यहाँ पे। सो चलिए, ये मिलिट्री एरिया है, दिस इज़ सेफ प्लेस, एंड यहाँ पे रोकते हैं एंड स्टॉप। तो
दिस इज द हेलमेट एज ऑफ नाउ एंड मुझे नहीं पता कितना व्यू आ रहा है, तो चालू करते हैं बाइक को एंड चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये जो बैलेंसिंग है ना बहुत अच्छी है लाइक इस बाइक की। बाकी अगर बात करें मेरा जो कैमरा है वो भी ट्रबल कर रहा है, इसका बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रहा है। बट अच्छी बात ये है कि ये जितना भी व्यू आप देख रहे हो ये थैंक्स टू एक्सेल DJI कैमरा एंड दिस इज़ गुड, दिस इज़ ऑल बेस्ट। बट अगर हम बात करें कैमरे की, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू सेटअप एंड हाउ टू पुट फोकस हियर। तो अभी तक अच्छा है, मैंने स्पीड पंप पे कुछ डाल रहा हूँ और मैंने इसका मैग्नेटिक लैम्प मंगवाया है जो कि मुझे अभी तक तो अच्छा ही लग रहा है। सो दिस इज हाउ द राइडिंग। सो नो डाउट बाइक मैनेवर करने के लिए ट्रैफिक सिचुएशन में मस्त है। सो इफ़ यू गाइज थिंकिंग कि यार ऑफिस के लिए हाउस द बाइक, सो ट्रस्ट मी गाइज, मुझे मैं 5'6" हूँ एंड ना तो मुझे इस बाइक को हैंडल करने में इशू होता है सिटी के अंदर और ना ही कोई प्रॉब्लम होती है। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, अभी बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो गई है क्या? ओके, सो मैं आपको अभी एक चीज़ और बताऊँगा कि जब भी हम ऐसी बाइक चलाते हैं ना, तो एक तो सस्पेंशन मैं नहीं कहूँगा बहुत एक्सट्रीमली बहुत अच्छा है, बट ऐसा है कि आपको एंजॉय तो देगा ही, क्योंकि देखो सड़कें बहुत अच्छी बनी हुई है, हमारी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है ऑलरेडी। सो ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको सस्पेंशन बहुत दिक्कत देगा। मैं तो कहूँ मुझे तो थोड़ी दिक्कत ही नहीं देता। एंड अगेन थैंक्स टू द पीपल जो ये बाइक बनाते हैं। आई नो द इंजन इज सेटअप इन अ सिचुएशन फॉर जापान, बिकॉज जापान की ही मैन्युफैक्चरिंग है, उन्हीं का ये इंजीनियरिंग आइडिया है अबाउट द इंजन। सो इंजन के लिए मैं क्या ही कहूँ, आपने बहुत सारे यूट्यूब व्लॉग्स में ये सब देख ही लिया होगा। सो दिस इज़ नॉट समथिंग विच आई एम गोइंग टू रिपीट। मैं क्या बताना चाहता हूँ विच इज़ इन 26 लाइक जो अभी RTX लॉन्च हुई है और काफ़ी सारे लोगों ने उसकी वेटिंग के अंदर ही अपनी बुकिंग करा रखी है, ठीक है। सो जब मैंने भी वो बाइक टेस्ट ड्राइव की, मैंने भी बुकिंग सेट किया और ऐसा भी कुछ नहीं था कि बुकिंग मेरी डिले हो गई, सब कुछ मिल रहा था। द फैक्ट इज़ मुझे वो बाइक पसंद 2-3 पैरामीटर्स पे बिल्कुल नहीं आई। देखो सबसे पहला तो होता है जो उसका एर्गोनॉमिक्स है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है अगर आप टूरिंग और क्रूजिंग की बात कर रहे हो। लेकिन क्या चीज़ अच्छी है, अगर आपको बाइक भगानी है ना, लाइक थोड़ा सा ट्रैफिक खुला भगा दी, रेड लाइट हुई और ग्रीन पे ही भगा दी, तो या किसी से आगे निकलना है, हर बात पे आपको ज़बरदस्ती बस आगे ही निकलना है, तो भाई वो बाइक आपके लिए है। लेकिन अब देखो मैं एक चीज़ और बताऊंगा आपको, मुझे बाइकें चलाने का बहुत शौक़, अच्छा खासा एक्सपीरियंस, ये दोनों ही हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस को जब बता रहा हूँ वो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अपने बाइक के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें बताई जा रहा हूँ। इट इज़ नॉट लाइक दैट। इट इज़ लाइक कि क्या मैंने 15 साल एक्सपीरियंस किया है बाइकों के साथ में, जहाँ पर मैंने पल्सर, KTM एंड बहुत सारी मिक्स ब्रीड कह सकते हो या मिक्स कैटेगरी कह सकते हो, मैंने बाइक चलाई है। अंकल जी रॉन्ग साइड में अपना टेम्पो ले आए हैं, पार्क ही कर दिया लगता है इन्होंने। ये है हमारे गवर्नमेंट के कुछ चूतिए, इनको गाड़ी चलानी नहीं आती, बस भिड़ानी आती है। खैर इग्नोर करते हुए चलते हैं, काले शीशे वाली गाड़ियों को भी इग्नोर करते हैं। सही में टैक्सी
गाड़ी और उस पर लिखा हुआ है भारत सरकार का टैग। आई डोंट नो दीज गाइस आर फंबल और क्या है। बाइक के सस्पेंशन आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। बाइक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, चाहे वो सिटी हो चाहे वो आपका लॉन्ग ड्राइव हो। क्या एक्सेसरीज़ है इसकी बात हम कर ही चुके हैं, और क्या मोटो व्लॉगिंग का सेटअप है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो फ़िलहाल मैं अभी जैसे ऑफिस से घर जा रहा हूँ और मुझे थकान वगैरह कुछ महसूस होती भी नहीं है ऐसी बाइक पे, तो क्योंकि ये ऊंची है, कंफर्टेबल सीट है, और मैंने कोई भी स्टॉक सीट के अलावा मतलब कुछ भी ऐसा मॉडिफिकेशन कुछ भी नहीं किया है जिसमें आपको लगे कि यार सीट करानी चाहिए या इसमें मॉडिफिकेशन। मैं तो कहूँगा यार देखो, जो चीज़ कंपनी से आती है, जो भी चीज़ कंपनी से आती है उसको वैसे के वैसे ही रखो, वो आपको ज़्यादा ही फ़ायदा देगी। जहाँ आप उसको मॉडिफाई कराओगे, मतलब हर चीज़ मॉडिफाई होना भी ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ें आपकी बिना मॉडिफाई की ही अच्छी लगती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए थ्रोटल रिस्पांस इसका कैसा है। ऐसा नहीं है कि RTX के कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा स्लो है। अगर वो 20 है तो ये 19 है, अगर वो 100 है तो ये 99 है। तो मुझे भी अगर ट्रैफिक में खींचनी है बाइक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से किसी को भी एक स्पीड पे टेक ओवर कर सकता हूँ। ओके, इंडिकेटर दे दिया है। इस बस से आगे जाते हैं क्योंकि ये बस वालों के पीछे रहना सेफ़ नहीं है, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है भाई। Oh, come on guys. So it's cool, it's fun to ride, absolutely no nonsense. When I say no nonsense, that means too many sensors are not there, too many technical glitch are not there. The bike that you hold, the power that you hold under your control is gonna give you best experience, comfort and मज़ा आ जाएगा दोस्त अगर आप ऐसी बाइक चलाते हो तो। मैं सिटी में जब ये पहले मतलब लेने से पहले मैं सोचता था कि क्या ये बाइक सही है, क्या ये, अब मैं पता है लेने के बाद क्या सोचता हूँ यार, 1-1.5 लाख रुपए की बाइक नॉर्मली लोग ले ही लेते हैं, TVS की कोई भी उठा लो, कोई भी लो। सो वाई डोंट स्पेंड थोड़ा सा और आगे 50-60 हज़ार 70 हज़ार, मतलब थोड़ा सा जितना आपकी वो है, क्योंकि ये स्टार्टिंग हो जाती है ऐसी ADP बाइक की आजकल इंडिया में बिकॉज ऑफ द GST कट जो कि रिसेंटली हुआ है। तो आपको वो सब बाइकें आपकी मनपसंद प्राइस रेंज में मिल जाती है। और आपको सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि आपको जब ये बाइकें इतनी रेंज में, इतने प्राइस रेंज में मिल रही है तो आप लो, और आप एक चीज़ सडनली फील करोगे लेने के बाद में, जब आप रोड पर निकलोगे, यार सारी की सारी बाइकें लाइक 98% बाइक्स आपके सामने, इंक्लूडिंग ऑल द स्कूटी, आपके सामने बहुत छोटी सी नज़र आएंगी। इतनी छोटी सी कि आपको लगेगा यार, आपकी लाइक अमिताभ बच्चन वाले फीलिंग हो जाएगा। बाइकों का अमिताभ बच्चन ही कह सकता हूँ मैं इसको, बाइकों का अमिताभ बच्चन ही कह सकता हूँ मैं इसको। सो जो बाइक मैं चला रहा हूँ दैट हैज़ अ 205 mm सीट हाइट, आई मीन सॉरी द ग्राउंड क्लियरेंस, एंड आई थिंक 800 कुछ इसका mm का सीट हाइट है। दैट इज़ वे टू हाई। अच्छी जगह से, अच्छे तरीके से ये बाइक निकलना जानती है, आपको बस इसे अपने कंट्रोल में रखना है। सो डगमगाना नहीं है, घबराना नहीं है। द वेट ऑफ द बाइक इज़ एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कम्यूटर बाइक डेफिनेटली ज़्यादा है, बट एज़ कम्पेयर टू RTS इट इज़ गोना बी लाइक आई थिंक 30 अराउंड लेस, 30 kg लेस। और हाँ, मैं वाइज़र के लिए जो लोग सोच रहे हैं कि RTS का वाइज़र बहुत अच्छा है, वेल दोस्तों बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, लेकिन अगेन बम्बलिंग अगर आप मतलब झेल सकते हो वो हाई टॉलरेंस, सो भाई ठीक है। वरना मुझे इसके अंदर अच्छी खासी जो प्रोटेक्शन है, लाइक विंड ब्लास्ट कह सकता हूँ। अभी देखो सर्दी है तो मेरी छाती पे तो ऐसा कोई भी ठंड की हवा नहीं जाती है, और हाई स्पीड पे भी मैं गारंटेड हूँ कि ये काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा, बिकॉज यू कैन सी द लेवल। आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस गाइज, ट्रस्ट मी, मैं थोड़ा सा सीधा सपाट कहने वाला इंसान हूँ। तो हमारे नज़रिए से जो हमने ये सेटअप किया है, क्या आपके नज़रिए से ये ठीक है कि नहीं है, आप हमें बताइए।
क्या ये कैमरे का व्यू थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं, क्या लेफ़्ट राइट कुछ भी अगर आपको लगता है तो बताइए। जैसा कि मैंने कहा ये मेरा फर्स्ट मोटो व्लॉग है लॉन्ग वीडियो के अंदर, तो यू कैन हेल्प मी अ लॉट एंड आई कैन डेफिनेटली इम्प्रूव माई सेल्फ। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग खामियां निकालते हैं, हाँ मुझे लगता है, और मुझे लगता है कि जब मैं इसको इम्प्रूव करूँगा तो बहुत 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 आगे तक मैं जा सकता हूँ। बस आप लोगों का साथ चाहिए। सो गाइस प्लीज़ ऑलवेज़ एडमायर एंड हेल्प मी एंड जो भी आपको ना पसंद आ रहा है उस व्लॉग के अंदर या किस जो तरीका है वो आप मुझे बताइए। आई विल डेफिनेटली इम्प्रूव। जय हनुमान जी का मंदिर। सो टिल द नेक्स्ट टाइम आई वुड लाइक टू एंड माई व्लॉग फॉर टुडे and we'll meet you in the next vlog. Till then, bye bye, take care and please अपना ध्यान रखिए।